यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसामूढम् मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अर्हम दैवासिक सभी श्रुत देवताओं क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की दीक्षा गुरुवर आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की प्रियात्मन हे मां जिनवाणी अरिहंत भाषित सिद्ध सिद्धित आचार्य आचारित उपाध्याय उपासित सर्व साधु साधित हे मां जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल नभ में श्रुत सूर्य का उदय हो श्रुत सुत का उदय हो। प्रियात्मन आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी के महान ग्रंथादिराज आध्यात्म की कुंजी इष्टोपदेश जी की चर्चा चल रही थी और 20 काव्य तक हमने चर्चा कर ली थी। आज अपन 21वीं कारिका में प्रवेश करते हैं जहां पर आत्मा के अनुभव की चर्चा आ रही है। तो आत्मा का अनुभव कैसे होता है, तो पहले अपन 21 नंबर की गाथा सभी खोल लीजिए। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य तनु मात्रो निरत्ययः तनु मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोके विलोकनः
लोकालोक विलोकनः स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनु मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिनः। एक साथ उच्चारण करेंगे। आत्मा, यह आत्मा स्व संवेदन, क्या शब्द आया? स्व संवेदन अर्थात यह आत्मा आत्मा के अनुभव द्वारा सुव्यक्त स्पष्ट प्रकार से जाना जाता है। आत्मा को जानने के लिए कोई मशीन नहीं है। आत्मा को जानने के लिए कोई गोली नहीं खाना पड़ती। आत्मा को जानने के लिए आत्मा के अनुभव के माध्यम से ही आत्मा जानी जाती है। इसके माध्यम से स्वसंवेदन, निज आत्मा के अनुभव से ही आत्मा जानी जाती है। तनु मात्र, आत्मा की साइज क्या है? आत्मा है कितनी बड़ी? तो तनु मात्र, यह शरीर के बराबर। अरुण भाई, तुम्हारी आत्मा कितनी बड़ी? जितना बड़ा तुम्हारा शरीर। अगर तुम जब चींटी थे तो आत्मा कितनी बड़ी? चींटी के बराबर। प्रियात्मन आगे बोल रहे हैं, निरत्यः, अविनाशी है। आत्मा कभी नाश को प्राप्त होने वाली अविनाशी है। उसके बाद क्या? अत्यंत सौख्यवान, अनंत सुख वाला है। प्रशिष भाई, तुम्हारे पास कितना सुख है? हैं? कितना सुख है? दुखी तो नहीं हो? कोई दुखी तो नहीं है यहाँ पे? दिलीप भाई, तुम दुखी तो नहीं हो? हैं? कोई दुखी नहीं है। जिनवाणी कह रहे कोई दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनंत सुख तो तुम्हारी आत्मा में वैसे ही भरे हुए। तो तुम दुखी हो कि अनंत सुख वाले हो? हम अनंत सुख वाले हैं। अत्यंत सौख्यवान, अनंत सुख वाला है। लोका लोक, लोक और अलोक विलोकनः, जानने वाला। प्रियात्मन, आओ आज हम आत्मा का जो स्वरूप है उसको कह रहे हैं। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, आत्मा को हम कैसे जाने, आत्मा का हम अवलोकन कैसे करें? तो स्व संवेदन, निज अनुभव। किसके माध्यम से माताओं? निज अनुभव, स्वयं के अनुभव, स्वयं के संवेदन के माध्यम से ही आत्मा का अनुभव होता है। मुन्ना भाई, हाथ ऐसा ऊपर करो, चींटी काटो ऐसी। अनुभव हुआ क्या? अनुभव हुआ क्या? आचार्य भगवंत कह रहे हैं, तुमने चींटी हाथ में काटी, दर्द हाथ को हुआ, लेकिन दर्द का अनुभव आत्मा के ज्ञान में हुआ। देखो, जब अरुण भाई हाथ में चींटी काटने से जो कष्ट हुआ, जब कष्ट का अनुभव मेरी आत्मा का ज्ञान कर सकता है, तो मेरे भीतर बैठे अनंत सुखों का अनुभव भी मेरी आत्मा कर सकता है। स्पष्ट हुआ? प्रियात्मन, चींटी हाथ में काटी, चेहरा बिगड़ गया। चींटी हाथ में काटी, चेहरा बिगड़ गया। क्यों?
क्योंकि जो हाथ में चींटी काटी गई, दर्द हाथ को हुआ, लेकिन उसका अनुभव मेरी आत्मा के ज्ञान ने किया, जिसके कारण मेरा चेहरा बदल गया। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, संजय भाई, जब चींटी काटने से आत्मा का अनुभव हो सकता है, आत्मा में दुख का अनुभव हुआ, जब तुम हाथ पर हाथ रखकर आत्मा, मेरी आत्मा और सिद्ध भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, जब तुम ऐसा चिंतन करोगे तो तुमको सुख का अनुभव भी तुम्हारी आत्मा के ज्ञान को हो जाएगा। प्रियात्मन, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मानुभूति है। सूत्र दे रहे एक अरुण भाई, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा कभी अलग अलग नहीं हो सकते। अरुण भाई, कभी तुमने अपने ज्ञान को अलमारी में रख के कहीं गए क्या? बोलो ना दिलीप भाई, कभी तुम अपने ज्ञान को खूंटी में टांग कर बांसवाड़ा गए क्या? क्यों? क्योंकि ज्ञान और आत्मा, ज्ञान और दर्शन और आत्मा का कौन सा संबंध? तादात्म्य संबंध। ऐसा संबंध कल महाराज बता रहे थे ना, कौन सा संबंध? संश्लेष संबंध। ऐसा संबंध है कि दिलीप भाई कभी तुम इसको अलग ही नहीं कर सकते। ज्ञान दर्शन जहां है वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान दर्शन है। इसलिए ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति। प्रियात्मन, आत्मा ज्ञानमयी है, तो ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। मुन्ना भाई, शरबत पिया तुमने? बार बार पिया। शरबत में तुमने शक्कर डाल दी, शरबत में तुमने नींबू निचोड़ दिया, शरबत का पानी बिल्कुल चिल्ड ठंडा ठंडा पानी है, तुमने शरबत पिया, तो शरबत पीने के बाद तुमने मिठास का भी अनुभव किया, तुमने खटास का भी अनुभव किया, तुमने ठंडे और गर्म में पानी कैसा उसका अनुभव भी किया, तुमने शक्कर का अनुभव किया तो मिठास का अनुभव अपने आप हो गया। मिठास अगर शक्कर शरबत में घुल चुकी है, शक्कर में अगर पानी अमन ने घोल दिया, अरुण भाई अब पानी मीठा हो गया है, तो वह पानी का अनुभव लेंगे हम, तो मिठास का अनुभव अपने आप आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम ज्ञान का अनुभव लेंगे तो आत्मा का अनुभव हमारे भीतर अपने आप आ जाए। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जब कोई वस्तु चाहिए, इंद्रजीत भाई, अगर हमको कोई वस्तु चाहिए तो हम मार्केट में कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते। हमें कोई वस्तु चाहिए तो मार्केट में कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं। अरुण भाई, कोई वस्तु अगर मार्केट में हम ढूंढ लेते हैं, अगर वह वस्तु हमारे घर पे रखी हो तो क्या हम नहीं ढूंढ पाएंगे क्या? बताओ। अगर कोई वस्तु तुम्हारे घर पे भी है और वही वस्तु मार्केट में है, तो घर की वस्तु को ढूंढना ज्यादा आसान है कि मार्केट की वस्तु को ढूंढना ज्यादा आसान है? ओहो, आचार्य भगवंत कह रहे अरुण भाई, उसी प्रकार बाहरी वस्तु को ढूंढना आसान तो है, लेकिन भीतरी घर की वस्तु को ढूंढना उससे सरल होता है। उसी प्रकार बाहरी परिणामों में डूबना कठिन होता है, उसी आत्मा में अनंत सुख कहाँ है? मेरे घर में रखी है। अरुण भाई, तुम्हारे अनंत सुख कहाँ है? तुम्हारी आत्मा में है। अब तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे घर में है,
केवल ढूंढना है। क्या करना है? ढूंढना है मेरे अनंत गुण मेरे भीतर है। किसके माध्यम से? स्वसंवेदन। किसके माध्यम से? स्वसंवेदन। आत्मानुभव के माध्यम से ही आत्मा जानी जाएगी, आत्मा के अनंत सुख जाने जाएंगे। अरुण भाई, कुएं में पानी है, कुएं में पानी है, पानी निकालना है तो बाल्टी और रस्सी डालना पड़ेगा। कुएं में पानी है, कुएं से पानी निकालना है तो बाल्टी और रस्सी डालना पड़ेगा। बिना बाल्टी और रस्सी से कुएं का पानी निकलने वाला? अरुण भाई, आत्मा भी कुआं है, आत्मा भी एक कुआं है। अनंत सुखों का पानी इस आत्मा में भरा हुआ है। केवल हमको करना क्या है? श्रुत ज्ञान की बाल्टी में, श्रुत ज्ञान की बाल्टी में उपयोग की रस्सी बांधना है। जिस दिन तुमने उपयोग की रस्सी वाली श्रुत ज्ञान की बाल्टी आत्मा रूपी कुएं में डाल दी, उस दिन तुम्हारी बाल्टी अनंत सुखों से भरकर ऊपर वापस आ जाएगी। कैसे? कुएं में तो पानी है, कुएं में तो पानी है, केवल काय की आवश्यकता है? रस्सी और बाल्टी की आवश्यकता है। तो आचार्य भगवंत कह रहे उपयोग तुम्हारी रस्सी है और श्रुत ज्ञान तुम्हारी बाल्टी। प्रियात्मन, अनाकुलित तत्व लक्षण सुख शक्ति, निराकुलता ही सुख को लाने वाली। जब बाहर से कोई कष्ट होता है, बाहर से जब अनुकूलता नहीं बनती है, बाहर जब प्रतिकूलता होती है, तो अपने आप में आकुलित होने लगता हूं, आत्मा अनाकुलित का अनुभव करने लगती है। मुन्ना भाई, जब बाहर की आकुलता चली जाएगी, जब आत्मा आकुलता का अनुभव कर सकती है, तो क्या तुम्हारी आत्मा निराकुलता का अनुभव नहीं करेगी? क्या करेगी। लेकिन क्या करें, हम चाह नहीं रहे। जब तक हम चाहेंगे नहीं, जब तक काम होने वाला भी नहीं है। प्रियात्मन, कल भी हम, परसों भी हमने जाना था, एक तरफ चिंतामणि रत्न और एक तरफ खली का टुकड़ा। अब आत्मा का जो निराकुलित वाला अनुभव है वह चिंतामणि रत्न है, और आत्मा का जो आकुलित वाला अनुभव है वह क्या है माता? खली का टुकड़ा है। प्रियात्मन, इस संसार में आज लो या कल लो, मुन्ना भाई, आज लो या कर लो, लेकिन संसार में अगर कुछ लेने योग्य है उसका नाम है दीक्षा। आज लो या कल लो या परसों लो, इस संसार में अनिल भाई लेने लायक अगर कुछ है वह दीक्षा है, और देने लायक अगर कुछ है तो दान है। लेने लायक दीक्षा और देने लायक दान। प्रियतमन, ये दो ही खेल, अगर ये दो ही शब्द में सारा खेल छुपा हुआ है, या तो ले लो या तो दे दो। अनुभव आत्मा का ही करना है, चाहे दीक्षा के बाद करो चाहे घर पे रह के करो। अरुण भाई, क्वालिटी क्वालिटी का अंतर आ जाता है। खुश भाई, क्वालिटी क्वालिटी में अंतर आ जाता है। चौथे गुण स्थान में भी श्रद्धा है, पांचवें गुण स्थान में भी श्रद्धा है, सातवें गुण स्थान में भी श्रद्धा है, और 13वें गुण स्थान में भी श्रद्धा है। अरुण भाई, क्वालिटी क्वालिटी का अंतर है, क्वालिटी क्वालिटी का अंतर है। सूरज एक
सूरज में तो लालिमा होती है, और काय में लालिमा होती है? हाँ, सूरज में लालिमा सुबह भी रहती है, सूरज में लालिमा शाम को भी रहती है। एक लालिमा व्यक्ति को उठाने की प्रेरणा देती है, और एक लालिमा व्यक्ति को सुलाने की प्रेरणा देती है। केवल इतना ही अंतर है, एक व्यक्ति घर में रह के मुनि की साधना कर रहा है, एक व्यक्ति गुरु चरणों में रहकर मुनि की साधना कर रहा है। एक लालिमा संसार से उठाकर मोक्ष तक पहुंचाने वाली है, और एक लालिमा संसार में बार बार सुलाने वाली है। क्योंकि घर में रहकर कषायों का अनुभव होगा, घर में रहकर राग द्वेष का अनुभव होगा, और गुरु चरणों में रहकर आत्मा के अनुभव। अब कौन सा अनुभव करना है? सो संवेदन सुव्यक्त तनु मात निरत्य। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, समुद्र में जितना गहरा समुद्र, और जितनी तुम समुद्र में डुबकी लगाओगे मुन्ना भाई, उतने रत्न पकड़ पकड़ के लाओगे। समुद्रों में रत्न होते हैं, और समुद्र में अगर तुमको तैरना आ गया, तुम जितनी समुद्र में डुबकी लगाओगे उतने रत्न लेके आओगे। उसी प्रकार ये जिनवाणी रूपी, ये शास्त्र रूपी, ये जिनागम रूपी समुद्र में तुम जितनी डुबकी लगाओगे अरुण भाई, एक डुबकी लगाओगे सम्यक दर्शन का रत्न लेके आओगे, दूसरी डुबकी लगाओगे तो सम्यक ज्ञान का रत्न लेके आओगे, तीसरी डुबकी लगाओगे सम्यक चारित्र का रत्न लेके आओगे। जितनी बार डुबकी लगाओगे उतनी बार रत्न लेके आओगे अरुण भाई, डुबकी लगाते रहो। जिसने जिनवाणी के समुद्र में डुबकी लगा ली, उसको संसार रूपी समुद्र में डुबकी लगाना नहीं पड़ता। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, मैं अनंत सुखों का स्वामी हूँ, अत्यंत सौख्यवान, मैं अत्यंत सुख वाला हूँ, मैं अत्यंत सुख वाला हूँ। अरुण भाई, बाहर के नश्वर दुख तुमको हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तुम्हारी कभी दुखी नहीं हो सकती। मेरी आत्मा बहुत दुखी हो गई अरुण भाई, जब तुमको सामने वाले ने गाली दी, तो तुमको जब गाली का अनुभव हुआ, हम तुमको जिनवाणी देते हैं, तुमको जिनवाणी का अनुभव नहीं होता? बोलो ना। जब संजय भाई मेरी आत्मा गाली का अनुभव कर सकती है, जब मेरी आत्मा अपशब्दों का अनुभव कर सकती है, फिर मेरी आत्मा मनोज भाई जिनवाणी का अनुभव भी कर सकती है। शक्ति तो है, बस क्या है, उपयोग नहीं लग पा रहा है। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अत्यंत सौख्यवान आत्मा, लोक और अलोक सबको देखने वाली आत्मा, तुम्हारी आत्मा में सुख का भंडार भरा हुआ है, लेकिन तुम आत्मा के सुख को छोड़कर बाहरी सुख के पीछे दौड़ लगा रहे हो। किसकी तरह? भेड़ों की तरह। भीड़ के पीछे भागोगे अरुण भाई, भीड़ के पीछे भागोगे, भेड़ बन जाओगे। जिनवाणी कह रही है भीड़ के पीछे नहीं। भीड़ दुनिया जो कर रही है वो भी तो कर रही है, वो भी तो कर रही है, वो भी तो कर रहा है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं ये सब नश्वर सुख के पीछे भाग रहे हैं। आज हमको शाश्वत सुख का रास्ता बताया पूज्यपाद स्वामी ने। क्या? स्वसंवेदन, आत्मा का अनुभव। मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध भगवान की आत्मा जैसे अनंत सुखों का स्वामी हूँ, बस उन्होंने अपने सुख को प्रकट कर लिया है और मेरा सुख अभी ढका हुआ है। मोहेन संभृतम ज्ञानम, किससे ढका हुआ है?
मोह से ढका हुआ है। हे भगवान, जिस दिन मेरे भीतर से ये कपड़ा हट जाएगा, ये विभावों का कपड़ा हट जाएगा, उस दिन मेरे अनंत सुख भी मेरे सामने आ जाएंगे। कोई पैसों से सुख आने वाला नहीं है अरुण भाई। पैसों का सुख बहुत भोग लिया, पैसों का सुख हमने बहुत भोग लिया। प्रसून भाई, अब कैसा सुख भोगना है? स्व संवेदन, अपने स्व संवेदन के माध्यम से अपनी आत्मा का अवलोकन करना है। और संजय भाई, जिस दिन आत्मा का अवलोकन प्रारंभ हो गया, उसी दिन से तुम्हारी भगवान बनने की तैयारी भी प्रारंभ हो जाएगी। और जब तैयारी प्रारंभ हो जाएगी तो एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवंत पूज्य पाद स्वामी की